योग भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन परंपरा है। यह संस्कृत शब्द के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलाप, संयोग अर्थात शरीर और आत्मा का संयोग, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए। वैसे योग का इतिहास बहुत प्राचीन और विविधता से भरा हुआ है। योग का प्रारंभ भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में हुआ था। योग शब्द का वर्णन हमें सबसे पहले सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। योग सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने ही योग की शुरुआत की है, परंतु ऐसा नहीं है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि योग के गुरु भगवान शिव को माना जाता है। इसीलिए शिव का एक नाम आदियोगी भी है। मान्यताओं के अनुसार कई हजार साल पहले भगवान शिव ने कांति सरोवर झील के तट पर, जो अभी उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित है, पहले अपने 7 शिष्यों को योग विज्ञान सिखाया था। सर्वप्रथम जिन ऋषियों को योग, कर्म और वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि भगवान शिव से ही योग, धर्म, कर्म, वैदिक ज्ञान का उद्गम हुआ था। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने योग का विस्तार किया। तो अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि महर्षि पतंजलि को ही योग का जनक क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं। आज अगर योग सरल और सुगमता से दुनिया में किया जाता है, तो इसका श्रेय महर्षि पतंजलि को ही जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। पहले योग के सूत्र बिखरे हुए थे। उन सूत्रों में से योग को समझना बहुत कठिन था। इस समस्या से निपटने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग के 195 सूत्रों को इकट्ठा किया और अष्टांग योग का निरूपण किया, जिसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। पतंजलि ही पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। योग हिंदू धर्म के षड दर्शनों में से एक है, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें योग सूत्र, अष्टाध्यायी और आयुर्वेद नाम के अनेक ग्रंथ शामिल हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को पूरे दुनिया भर में आपसी संबंधों को स्थिर करने, तनाव को कम करने, शरीर की समझ, एकाग्रता और शारीरिक लाभ के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त की है। आज योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संवारने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीका माना जाता है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी। के बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया गया। मसौदे को व्यापक समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत 177 देश इस मसौदे के प्रस्तावक बने, जिससे महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बाद में सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई। It is wonderful to see the entire world come together again for yoga. I think that this event and Prime Minister Modi has done a wonderful thing. I think India is going to be more and more important as the years go on. Yoga really helps unify the world, and it's really great for the world to share on this day. People get to cherish and harmonize love and peace, to change the personality, to help the world. This yoga is great Indian culture. Yoga
is a way of life, a way to live in harmony with self, with others, and लगभग हजारों वर्षों से चल रहे हैं। आधुनिक समय में योग पर वैज्ञानिक अध्ययन और शोध 20वीं सदी से शुरू हुआ है। विश्व भर में योग के विभिन्न पहलुओं, अभ्यास तकनीकों, उपयोगिता और लाभों को जानने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। योग के प्रशंसक और विशेषज्ञ विश्व भर में योग के प्रयोग और लाभ के अध्ययन के लिए शोध कर रहे हैं। योग के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से योग के विभिन्न प्रकारों, प्राणायाम, ध्यान और आसनों के प्रभाव, शारीरिक और मानसिक लाभ, तनाव प्रबंधन और जीवन शक्ति में रुचि रखा जाता है। वैज्ञानिक समुदाय ने योग के विभिन्न पहलुओं को गहराई से अध्ययन करने के लिए शोध किया है और इसके लाभ और प्रभावों को समझने का प्रयास किया है। योग के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान आज भी जारी है और आने वाले समय में भी इसे और विस्तार से किया जाएगा ताकि योग के अभ्यास के संबंध में अधिक सूचना और ज्ञान प्राप्त हो सके। कई अमेरिकी अध्ययनों ने देखा है कि योग का अभ्यास तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से योग तनाव को कम करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत।